नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज मैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आगे एग्ज़ामों में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपके लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए मैं इन्हें सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ में याद करते जाइए। एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसकी उम्र इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए, कम से कम पूछा गया है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 साल। 25 साल जो है कम से कम उम्र होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और अगर बात करें राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 35 साल। 35 साल कम से कम होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 35 साल हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और अगर पूछा जाए राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन और निर्यात करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यात कॉफ़ी का करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रथम महिला शासक थी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? अगर पहली मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, मुख्यमंत्री, तो क्या बताएंगे? सुचिता कृपलानी हो जाएगा, सुचिता कृपलानी सही हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो क्या हो जाएगा? पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सही हो जाएगा। या तीनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा। तीनों प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, याद कर लीजिए। रज़िया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासक थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगर बात करें कब किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो 1916 में, 1916 में स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरबन डेल्टा जो है किस राज्य में है?
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप वीडियो को रोक कर देखना चाहते हैं तो रोक कर देखिए और सही कीजिए कि आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। आप देखिए, फिर वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कितना गलत हुआ। चलिए, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है सही हो जाएगा। और अगर बात करें यह किस नदी पर, सुंदरबन डेल्टा जो है, भारत में कौन सी नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो क्या सही होगा। गंगा नदी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोन नदी पर बाणसागर बांध बना है। और यह सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीके के सभी प्रश्न ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आ रहा है तो रिवीजन कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। A.O. ह्यूम सही होगा। A.O. ह्यूम जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और कब किया था, 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में A.O. ह्यूम जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी युग का स्थल है। लोथल जो है सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। यह कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, याद कर लीजिए इसे ध्यान से। थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा है। खेल संबंधित तो बहुत प्रश्न आते हैं, उसमें यह भी पूछा जाता है कि यह कप को किस खेल से संबंधित है, यह कप किस खेल से संबंधित है, सब पूछा जाता है। तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी सही हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974 से 1979 हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विद्वान मैक्स मूलर किस देश के निवासी थे? यहाँ सा हो जाएगा, किस देश के निवासी थे? महान विद्वान मैक्स मूलर किस देश के निवासी थे? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी के। जो महान विद्वान मैक्स मूलर थे, जर्मनी देश के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वेद नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है इनमें से कौन सा वेद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपनिषद। उपनिषद जो है यह वेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यह तीनों जो है वेद हैं और उपनिषद वेद नहीं है। यही पूछा गया है कि कौन सा वेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सावित्री सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषभदेव जी जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में विष्णु जी की संबंधित चित्रकारी की गई है। बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म से संबंधित कला अजंता गुफाओं में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं? महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं? तो महावीर स्वामी जो है जांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक राजवंश से संबंधित है। यह जांत्रिक जो है क्षत्रिय राजवंश है, इसी से संबंधित है महावीर स्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? बुद्ध जी का जन्म व मृत्यु जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? तो बाणभट्ट जी जो है हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यादव शासकों की राजधानी थी, यादव शासकों की राजधानी क्या थी? तो यादव शासकों की राजधानी जो है देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? जो विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन किस लड़ाई के कारण हुआ, बताइए। और ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है बार बार, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
सही हो जाएगा। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो हैं ताजमहल के डिजाइनर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मुगल वंश के अंतिम राजा कौन थे? मुगल वंश के अंतिम राजा कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो हैं मुगल वंश के अंतिम राजा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? बताइए। महाराणा प्रताप सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था। घोड़े का नाम चेतक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीकरी का पंचमहल फतेहपुर सीकरी, यहाँ फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? ये पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर जी ने फतेहपुर सीकरी का पंचमहल बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। जो बाबर की आत्मकथा है वह है बाबरनामा। यह किस भाषा में लिखी गई है? जो बाबरनामा है वह किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की। जो बाबरनामा है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है, बाबर की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? बताइए। शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने भारत में अपनी मुद्रा का नाम सबसे पहले रुपया रखा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने यह नीति अपनाई थी, बांटो व राज करो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछे गए हैं, कौन थे भारत की स्वतंत्रता के समय? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत की स्वतंत्रता के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन जो है, लॉर्ड इरविन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन जो है यह भारत के गवर्नर जनरल थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। गदर पार्टी, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होम रूल। होम रूल। एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम होम रूल था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की स्थान पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगा खां महल जो है पूना में है। पूना में आगा खां महल है, यहीं पे कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? भाई साहब, काकोरी डकैती जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ये भी एकदम रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं सब रट लीजिए, पूछा ही जाता है काकोरी डकैती। बताइए, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे काकोरी डकैती घटना के नायक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? ये आगे पीछे हो गया है ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, सियाचिन। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में आगे के, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? चोल साम्राज्य का अंत जो है किसने किया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन आप जो है कमेंट में बताइए कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। आप बताइए कमेंट में, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, किसानों पर ऋण का भारी बोझ। किसानों पर ऋण का भारी बोझ रूसी क्रांति का मुख्य कारण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका भी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? संसद के 2 सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बताइए, आंसर दीजिए, कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? अगर
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद जो है दोनों खाली हों तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़कर देखा जाता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चंस याद कर लीजिए, सभी प्रश्न याद कर लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखेंगे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। यह बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो है जीके के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आगे के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सुपर फास्ट रिवीजन जरूर सब्सक्राइब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।